जय हिंद दोस्तों। चलिए, मैं राजा आलम और मेरा यूट्यूब चैनल DRS स्टडी 99 पर आपका स्वागत है। और आप लोग आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज हम लोग लेकर आए हैं घनमूल। घनमूल क्या होता है, इसके पहले वर्गमूल बताए थे, घनमूल आज हम बताएंगे घनमूल कैसे निकाला जाता है। और वीडियो देखने से पहले अगर आप छोटे बच्चे देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, ठीक है ना। और बड़े लोग देख रहे हैं ध्यान से देखिए। और आज हम लोग देखेंगे आसान भाषा में ये घनमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। और आपसे शुरू में यही कहेंगे बाबू, एक शब्द हमको याद आ गया, जो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। तो चलिए, यहाँ पर हम आज की वीडियो में देखेंगे घनमूल के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्गमूल बताया था, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे घनमूल क्या होता है। घन वर्गमूल के पहले बताए थे, जो एक पर उस पर घात होता था 2 और इस पर हो रहा है 1 पर 3 घात होता है, यानी एक 3 जगह है। पहले 2 जगह था, स्क्वायर का मतलब 2 जगह, और यहाँ घात हो रहा है 3 जगह। जैसे 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, यानी 2 गुना 2 गुना 8, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 का क्यूब देखेंगे 3 गुना यानी 27 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाता है 64, यानी 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 चौका 64, 4 चौका 64, सॉरी 4 चौका 16 चौका 64। यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक शब्द ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं क्या चीज, यहाँ पर ले लेते हैं 1000। 1000 का घनमूल ज्ञात करें, ठीक है ना। 1000 का घनमूल ज्ञात करें। अब 1000 का घन क्या होगा, अब इसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 1000, ठीक है ना। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है सर। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, तो देखेंगे पहले 1000 में भाग 2 से लग रहा है कि नहीं। भाग लगाने का भी तरीका होता है। यहाँ पर देखेंगे हैं 2 से 3 से 5 से 7 से 9 से 11 13 15 17 और यहाँ पर 19 21। जब तक 2 से लगेगा तब तक 2 से कटाएंगे, 2 से नहीं तब 3 से कटाएंगे। नहीं तो क्या करता है बच्चा, 2 से लगे उसके बाद 5 से लगा देता है, 3 छोड़ देता है, ठीक है ना। तो पहले नियम से चलते हैं, 2 से न लगने पर ही 3 से कटाया जाता है। अब 3 से न लगेगा तब 5 से कटा, 2 से कटेगा तब 3 से नहीं लगाएंगे। तो पहले 2 से कटेगा, 2 से जब 2 से कटेगा तब तो लगाएंगे, 2 से न कटने के बाद ही 3 से लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, 2 से भाग लगेगा तो ये होता है 500 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे, 2 से लगेगा तो यह 250 हो जाएगा। फिर 2 से देखेंगे तो 125 हो जाएगा। फिर यहाँ से अब 2 से नहीं कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, देखें 3 से तो भाग लगभग नहीं करेगा। तो यहाँ पर 5 से करेंगे, तो 5 से कटाएंगे तो यह 25 बेर में कटेगा। फिर 5 से कटाएंगे तो यह 5 बेर में कटेगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 1 बेर में कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो 2 गुना 2 गुना 2, गुना ऐसे क्या है 5 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पर 2 को 2 में, यहाँ 3 को 2 में से एगो लेते हैं, तो 3 को 2 में से एगो ले लीजिए, गुना कर लीजिए। यहाँ पर 5 को 3 को 5 है तो इसमें से एगो 5 ले लेंगे। तो यह 5 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाए 10, यह 10 पर घात कितना हो जाएगा 3। अब यह देखेंगे यह सही है कि नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, ये 10 को 3 भाग में बांटेंगे, यानी 10 गुना 10 गुना 10। अब यहाँ 10 यहाँ के 100, 10 यहाँ के 100 में 10 से गुना करेंगे तो यह 1000 हो जाएगा कि नहीं। तो यह इसका मतलब है ये 10 का क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह इसका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं क्या चीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं क्या, यहाँ पर 64 ले लेते हैं। 64 का घनमूल ज्ञात करें, ठीक है सर। एक शब्द ले लिए, यहाँ पर एक ले लिए, एक संख्या ले लिए। तो 64 यहाँ पर ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। सॉरी ऐसे नहीं, इसको ऊपर करेंगे, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 64 में 2 से भाग लगेगा तो क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो यह 32 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा 16। फिर 2 से लगाएंगे तो यह 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर इसको गुना करेंगे हम, यहाँ गुना क्या करेंगे सर, तो यहाँ पर करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। फिर गुना करेंगे, फिर यहाँ करेंगे 2 गुना 2 गुना 2। कई गो है, एगो ये है एगो ये है, ठीक है ना।
तो 2 को 2 में से एगो ले लेंगे या फिर 2 को 2 में से एगो ले लेंगे। तो 2 दूनी 4, तो 4 के पावर कितना हो गया 3। तो जब हम 4 को 3 जगह करेंगे यानी 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 चौका 64, तो यानी हमारा आंसर सही निकला। यह 4 का घन है, 4 का क्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम एक और ले लेते हैं क्या चीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं क्या 512 का, 512 का। अब देख लेते हैं 512 का, ठीक है। 2 से भाग लगेगा, इसमें 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 बच गया, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 1 बचा 6 दूनी 12, यह 256 हो गया। फिर अगर 2 से हम लगाएंगे, 256 में भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो यह आसान है, कैसे कटेगा बाबू, तो यहाँ पर देख लेते हैं। 2 से कटेगा तो यह 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बजे 8 दूनी 16, ठीक है ना। नहीं गलती हो गया, यहाँ पर 2 दूनी 4 आया 8 दूनी 16, 128 हो गया। फिर यहाँ से 2 से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, नहीं लगेगा तो यह हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 128 में हम लोग 2 से भाग देते हैं तो 6 दूनी कितना होता है 12 हो जाता है, खत्म। यहाँ 8 4, तो यह कितना बार में कटेगा 64 बार में कटेगा 2 से। और फिर यहाँ 2 से देंगे तो 32 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 16 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग गुना करा लेंगे, क्या कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 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 2, यह देख लेते हैं 3 3 6 3 9। अब 2 को 3 को 2 में से एगो ले लेंगे गुना, फिर इसको ले लेंगे गुना, फिर इसको ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यह 8 पर पावर 3 हो जाएगा। अब देखेंगे ये सही है गलत है, तो हम लोग गुना कर लेंगे, गुना करेंगे 8 को 3 बार, 8 गुना 8 गुना 8, 8 तिरका सॉरी 8 64, 64 8 होता है 512, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आसान भाषा में है, ठीक है ना। और इसमें और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ले लेंगे, जैसे यहाँ पर एक और चीज ले लेते हैं क्या 216 का, 216 का देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं 216 कैसे निकलेगा। 216 का लेते हैं तो 2 से भाग लगाएंगे तो 108 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है ना। ये 54 हो जाएगा ना, 54 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 28 नहीं होगा, कितना हो जाएगा यानी 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ठीक है ना, यही होगा 27 दूनी 54, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब ये 200 तो लगेगा नहीं, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 बेर में कटेगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 बेर में कटेगा, फिर 3 से लगाएंगे 1 बेर में कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 और फिर गुना 3 गुना 3 और गुना 3, ठीक है। 2 गो में से एगो ले लीजिए, 3 गो में से और गुना कर लीजिए, फिर या 3 गो में से एगो ले लीजिए, 3 दूनी कितना हो जाता है 6 का पावर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे जो ये सही है गलत है तो 6 को 3 भागों में बांट दीजिए, 6 गुना 6 गुना 6, 6 1 36 होता है, और 36 में 6 से गुना करिएगा तो 216 आ जाएगा, 216 यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देख लेते हैं और हम लोग निकाल के देख लेते हैं, क्या चीज लेकर देख लेते हैं बाबू। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, अगर यहाँ पर मान लीजिए हम निकालते हैं क्या चीज का, जैसे मान लीजिए 700, यहाँ पर निकालते हैं 729 का, यह हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। 729 का भी देख लेते हैं, ठीक है ना, रुकिए यहाँ फ्रेश लिख देते हैं 729 का, ये इसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो यह ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ठीक है ना। यह सीधे किस चीज से कटेगा, तो यह इसमें कटेगा क्या चीज से 29 जो होता है
729 किसका स्क्वायर है, तो 9 का है। तो यहाँ पर सीधे 9 से देखेंगे तो 9 से भाग लगाएंगे तो 81 बार में कटेगा, फिर 9 से लगाएंगे तो 27 बार में कटेगा, ठीक है ना। 27 81 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं 9 से तो नहीं कटेगा, रुकिए इसको मटकाते हैं, यह इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज, जैसे मान लीजिए 343 का 343 और 343 का हम लोग देख लेते हैं। 343 से क्या कटेगा, यह 7 से कटेगा, 7 से 49 हो जाएगा, फिर 7 से कटेगा 7 बिरमा, फिर 7 से कटेगा 1, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, यह हो जाएगा कितना, तो 7 में से 3 को 7 में से 1 को निकाल दीजिए तो यह 7 का क्यूब हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 7 7 49 7 क्या हो जाएगा 343, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक चीज और हम ले लेते हैं, क्या चीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 27 का लेते हैं, 27 का, तो इसको कैसे निकालेंगे, 3 से निकालेंगे तो 9 बार में कटेगा, 3 से निकालेंगे तो 3 बार में कटेगा, फिर 3 से निकालेंगे 3, 1 बार में कटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुना करा देंगे 3 गुना 3 गुना 3, अब 3 को में से 1 ले लीजिए तो 3 का क्यू ले लीजिए, यही इसका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और ले लेते हैं, क्या चीज, यहाँ पर ले लेते हैं कितना, यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं आप लोगों को 17 28 नहीं और 17 ही 28 ले लेते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो कितना देर में कटेगा, 8 दूनी 16, 1 बच गया, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। फिर इसको हम भाग लगाएंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर इसको भाग लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 या कम 2 और 6 दूनी 12, फिर 2 से भाग लगाएंगे 108 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको हम 2 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 और दूनी 4 54 हो जाएगा। और फिर इसको हम 2 से भाग लगाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 27 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो अब हम लोग 3 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे तो 9 3 का 27 होता है, और फिर 3 से कटाएंगे 3, फिर 3 से कटाएंगे 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना करा लीजिए, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर 2 गुना 2, यहाँ पर एगो 1 2 3 4 5, एक और 2, और फिर यहाँ पर 3, और गुना करेंगे 3 गुना 3 गुना 3, तो 2 को 2 में से 1 2, और फिर 2 को 2 में 3 को 2 में से 1 2, और गुना 3 को 3 में से 1 3 ले लेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 का क्यूब हो गया, देख लेंगे अगर सही है तो इसको हम कैसे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। गुना क्या करेंगे, 12 को 3 जगह करिए ना, यानी 12 गुना 12 गुना 12, 12 12 144, 144 में 12 से करेंगे तो आपको 17 28 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा कुछ घन, बहुत सारा है। अगर मान लीजिए अब आपके लिए हम कुछ दे देते हैं, आपको कमेंट में बनाकर डालिएगा क्या चीज, तो आपको दे देते हैं क्या चीज का, 125 का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं क्या चीज का, 8 का, और इसमें दे देते हैं आपको 13 31 का, ठीक है ना। उसके अलावा दे देते हैं 216 का। इसको बनाकर डालिएगा कमेंट में क्या इसका वर्ग घनमूल होगा। और आज के लिए वीडियो में हम इतना ही बताए हैं घन के बारे में, घनमूल के बारे में। और जाते समय आपसे यही कहेंगे सर, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल DR स्टडी 99 यूट्यूब पर सर्च करें, उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर पुराने हैं तो देखिए रहे हैं, अगर अपने दोस्तों तक शेयर करें, बतावें। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमारे पास कमेंट करिए, आपके कमेंट को तुरंत हम आप यहाँ से वीडियो के माध्यम से भेज देंगे, अगर नहीं समझ में आता है तभी भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
और फिर जाते समय आपको हम यही कहेंगे कि लाइफ इज अ वार एंड नथिंग, जीवन एक युद्ध है। लाइफ इज अ वार एंड नथिंग, जीवन एक युद्ध है और कुछ नहीं। हम लोग मेहनत करेंगे तो सब चीज सफलता मिलेगा। बस सक्सेस क्या है, यानी कहा था फेलियर है द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता कैसे नहीं है, हम लोग असफल होकर ही सफल हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।